जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। दोस्तों बहुत ही सिंपल टॉपिक है। दोस्तों केवल हम पॉइंट टू पॉइंट वही बात करेंगे जो केवल एग्जाम से रिलेटिव है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने वह बुक तो पढ़ी होगी दोस्तों, मैथ की, ग्रुप डी की स्पीडी की बुक होती है दोस्तों। इसमें स्पीडी क्रम में ग्रुप में रखा गया अलग अलग करके। दोस्तों आपको पहले बता दे रहे हैं, ये जो दिख रहा है दोस्तों एस ग्रुप है, और ये दोस्तों एस पी, ये है दोस्तों पी ग्रुप, और ये जो दोस्तों गैप दिख रहा है ये डी ग्रुप है, और ये दोस्तों एफ ग्रुप है जो अलग से रखा गया है दोस्तों। ये अलाइनमेंट में पूरा भर जाता है, इसलिए दोस्तों सबसे इसको लास्ट में रखा गया है। अब दोस्तों जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो क्वेश्चन को हम देखते हैं। दोस्तों केवल हम वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के रिलेटिव है, जो एग्जाम के रिलेटिव नहीं है उसका हम जिक्र भी नहीं करेंगे दोस्तों। डोवे राइनर का त्रिक का सिद्धांत। दोस्तों क्वेश्चन आता है त्रिक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो दोस्तों वो है डोवे राइनर ने त्रिक का नियम दिया है। अष्टक नियम किसने दिया, क्वेश्चन आता है दोस्तों न्यूलैंड ने। पहले पहले डोवरलैंड आया, वो असफल हो गया, फिर न्यूलैंड आया, फिर दोस्तों मेंडलीफ आया था। मेंडलीफ दोस्तों अवस्थ सारणी का इसे जनक भी कहते हैं, फादर भी कहते हैं। अवस्थ सारणी इन्होंने ही प्रारंभ की थी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो आधुनिक अवस्थ सारणी है दोस्तों, इसको मोसले ने इसका प्रतिपादित किया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डोवेन ने त्रिक का सिद्धांत, या जर्मन के एक वैज्ञानिक है डोवेन ने, तत्वों ने को तीन तीन के समूह में रखा है। इस समूह को त्रिक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तीन तीन से में रखा गया था आपने, जैसे कि आप देख रहे हैं लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। ठीक है दोस्तों, और लिखा है डोवेन ने समूह में तीन तत्वों पर बढ़ते क्रम में रखा है। बीच वाले तत्व को परमाणु भार, अन्य दो तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अलग अलग औसत के बराबर होता है। दोस्तों अगर आप इन तीनों का औसत निकालते हैं दोस्तों, ये दोस्तों दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये जो आप इन तीनों का अगर जब औसत निकालोगे, औसत बराबर योग बटा संख्या, तो दोस्तों 23 प्राप्त होगा। ये से इस तरह का मतलब प्रतिपादित किया है कि बीच का एवरेज बराबर होता है। कमियां तत्वों को त्रिक रूप में जमा करने की, इसमें दोस्तों इसमें कमी रही, ये भी असफल हो गया। दूसरा आया न्यूलैंड ने अष्टक नियम का सिद्धांत दिया था। न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों को बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या दोस्तों क्या थी, न्यूलैंड के समय दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय कितनी थी, तो दोस्तों आपको याद रखना है 56 थी। ठीक है दोस्तों, 5-6 थी। ये उतना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। न्यूलैंड ने वर्गीकरण में के समय कम परमाणु वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू किया और थोरियम पर समाप्त किया। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हाइड्रोजन से प्रारंभ किया है और दोस्तों कैल्शियम पर समाप्त किया है, थोरियम पर समाप्त किया है। इन्होंने देखा कि हर तत्व में अपने आठवें तत्व गुण धर्म समानता रखता है। कमियां न्यूलैंड की अष्टक नियम में कैल्शियम तक ही लागू होता है, इसके बाद यह नियम फेल हो जाता है। न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति केवल 56 तत्व ही है, बाद में कई नए तत्व की खोज होगी। इन्होंने बस इतना बताया कि 56 तत्व हैं, लेकिन यह गलत साबित हो गया था दोस्तों, ये भी फेल हो गया था। फिर मेंडलीफ आए, जिसे हम बताए थे दोस्तों कि वो मतलब जनक है दोस्तों, अवर सारणी के जनक, अवर सारणी पर एक आविष्कार किया था इन्होंने। तो दोस्तों मेंडलीफ एक रशियन वैज्ञानिक थे। तत्वों का वर्गीकरण में मेंडलीफ का प्रयोग योगदान रहा है। मेंडलीफ ने सबसे पहले अवस्थ सारणी का निर्माण किया दोस्तों। मेंडलीफ ने हाइड्रोजन से शुरू कर तत्वों को अनेक परमाणु के बढ़ते क्रम में टेबल अरेंजमेंट किया है। मेंडलीफ ने अवस्थ सारणी को ग्रुप, वर्ग और पीरियड आवर्त में बांटा गया है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये वर्ग है जो सीधा सीधा है दोस्तों, और ये आवर्त होता है। ठीक है दोस्तों, इसे आप देख रहे हैं चित्र पे। कमियां समान गुण रखने वाले तत्व अलग अलग रखा गए। ज़्यादा जो परमाणु भार वाले तत्व कम परमाणु वाले तत्वों से पहले रखा गया, मतलब उल्टा पुल्टा रखा गया दोस्तों, एकदम क्रम से आरोही या अवरोही क्रम पे नहीं रहे, ये अलग अलग क्रम पे थे, इस वजह से ये फेल हो गया। आधुनिक अवस्थ सारणी। और दोस्तों लास्ट जो था 1913 में हेनरी मोसले दोस्तों, जिसे हम मोसले बोलते हैं, मोसले ने तत्वों को एक नए गुण में परमाणु संख्या की खोज की। आधुनिक अवस्थ सारणी दोस्तों जो आज हम पढ़ रहे हैं, और तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के बजाय बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार वर्गीकृत किया। दोस्तों जो अवस्थ सारणी का, जिसको दोस्तों हमने जनक कहा था दोस्तों, जो मेंडलीफ थे दोस्तों, वो क्या किए थे, परमाणु भार के हिसाब से रखे थे। ये क्या किए हैं, परमाणु संख्या के हिसाब से, परमाणु क्रमांक के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडलीफ कैसे रखे थे, वो परमाणु द्रव्यमान भार के हिसाब से रखे थे, और ये परमाणु क्रमांक नंबर के हिसाब से रखे थे। आधुनिक अवस्थ सारणी में दोस्तों एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान किसी परमाणु तत्व का सेल रचना है। ठीक है दोस्तों, परमाणु जो क्रमांक होता है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें अंदर में हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे कि आप जान रहे हैं परमाणु के अंदर जो रहता है, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उतना ही पॉजिटिव होते जाएगा दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आपको चित्र में स्पष्ट दिख रहा होगा कि जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है प्रोटॉन, ये उतना ही अधिक होते जा रहा है। अभी 3 था, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, बढ़ते जाएगा। ठीक है दोस्तों,
और दोस्तों आपको एक बात और भी ध्यान रखना, परमाणु द्रव्यमान दोस्तों जो ऊपर में रहता है वो परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो 3 है ऊपर में, ये परमाणु क्रमांक है और ये परमाणु द्रव्यमान है जिसे भार कहते हैं। ये हमेशा दुगना होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला लिखा है। आपको परमाणु क्रमांक जो अपना हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब जो दिखेगा तो दोस्तों अब लगभग 2 गुना होता है। 3 का 2 गुना हो जाता है 6.9, ठीक है। लगभग में दोस्तों इतनी होता है, जो कि इसका ये है, ऊपर में क्रमांक रहता है, नीचे द्रव्यमान रहता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये संरचना है दोस्तों। इसमें रहता है, ये सबसे पहले वाले में हम दो एलिमेंट भर सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। पहले वाले में 2 भर सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 32, ठीक है दोस्तों। ये आप देखिएगा दोस्तों, आपको समझ आते जाएगा। ये देखिए दोस्तों, आप इसकी रचना देख सकते हैं। जो काम का है दोस्तों केवल वही ध्यान देंगे, बाकी जो जाने दीजिए दोस्तों। अब देख सकते हैं दोस्तों, ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से पूछता है। सबसे पहला जो धातु होता है हाइड्रोजन, जिसे आवारा तत्व भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे कम है, इसलिए हाइड्रोजन को पहले स्थान पर रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले आवर्त में कितनी परमाणु क्रमांक है, दूसरे में कितनी है, तीसरे में कितनी है। तो दोस्तों आपको इसको याद कर लेना है, 2, 8, 18, 32, ठीक है दोस्तों। और सातवें में क्या है, टोटल 7 होते हैं आवर्त में जो संख्या होती है। अगर पूछ दिया जाए कि कितनी संख्या होती है तो 7 होती है, ठीक है दोस्तों। आप जैसे देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन टेस्ट भी करेंगे दोस्तों। आप ध्यान से देखिए, इसमें 7 रहते हैं, यही ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। आधुनिक अवस्था सारणी, इस पूरी टेबल में 5 ग्रुप के बारे में जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। इसमें 5 ग्रुप ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। पहला जो होता है क्षारीय होता है दोस्तों। जैसे कि आप दोस्तों ब्लड का पीएच मान भी जानते हैं कि 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। मतलब 7 जो होता है उदासीन होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और बाकी जो होता है वो 7 से जो अंदर पे होता है वो अम्लीय होता है, 7 से जो बाहर होता है वो क्षारीय होता है। अब दोस्तों जैसे दूसरा जो ग्रुप है, इसमें क्षारीय मृदा धातु मिलती है, मतलब जो मिट्टी में पाए जाते हैं जितने भी तत्व वो मिलते हैं। दूसरे में टोटल 5 आपको याद होना चाहिए दोस्तों। और जो 11 होता है 1 और 1, ठीक है दोस्तों। 1 और 1 जो होता है ये सिक्का की धातु कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको आप याद रखिएगा, सिक्का धातु का ही पूछा जाता है कि ग्रुप 11 में कौन सा अलाइनमेंट मिलता है, ठीक है, कौन सा तत्व मिलता है, तो सिक्का धातु मिलती है। दूसरा में क्षारीय मृदा, पहला में क्षारीय धातु, ठीक है दोस्तों। ये पूछा जाता है। 11 वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि इसे क्या कहते हैं, सिक्का धातु कहते हैं। और दोस्तों जो 17वां जो तत्व है हैलोजन कहा जाता है इसे। इस ग्रुप में आने वाले तत्व सबसे ज़्यादा क्रियाशील होने और F सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्रियाशील धातुएं होती हैं इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं कैल्शियम, बोरियम, ये सब जो दोस्तों क्रियाशील होती हैं। और सबसे दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों इस बारे में, तो दोस्तों इसको हमारा हो गया दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे जो लास्ट तत्व होता है दोस्तों 18वां तत्व, इसमें शून्य समूह कहते हैं इसको, सबसे अंतिम वाला में। इसी में दोस्तों हीलियम होता है, ठीक है दोस्तों। हीलियम गैस जो कि बहुत हल्की रहती है, जैसे कि आप जानते हो, जो हवा पे उड़ जाती है दोस्तों, वो मतलब वायुयान के टायरों में भी हीलियम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। अभी तक कुल जो तत्व थे दोस्तों वो कितने थे दोस्तों, 118 थे। जैसे कि आप दोस्तों इनामेंट में देख रहे, 2 रहा, 8 रहा, 18 था, 32 था, देखे रहे दोस्तों कलम में, जो हम लोग कलम देखे थे दोस्तों। ऐसे ही मतलब इससे भरा जाता है, ठीक है दोस्तों। और टोटल जो दोस्तों मतलब 118 में 91 आपको दोस्तों याद रखना है। बाकी 27 तो आप इसमें घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा। टोटल रहती है, टोटल धातु रहती है जो, और मेटल जो होता है दोस्तों वो होता है अपना 91, और जो नॉन मेटल होता है वो दोस्तों अधातु जो होता है 27 होता है, ठीक है दोस्तों। इसे याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अभी तक कुल तत्व 118 है, ठीक है दोस्तों। इसमें आप देख लिया, जैसे पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। आप तो जानते हैं तत्व दोस्तों, याद रखिएगा तत्व की बात कर रहा है, जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। पृथ्वी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, मेटल जो है, धातु की बात कर रहा है दोस्तों, एल्युमिनियम है। सबसे हल्का तत्व जो दोस्तों है हाइड्रोजन है, जिससे आवारा भी बोलते हैं दोस्तों हाइड्रोजन को, ठीक है दोस्तों। इसको भी याद रखिए। पूरी अवस्था सारणी में सबसे हल्की धातु जो है, इसको याद रखने के लिए धातु में इसको लात मारेंगे तो उड़ जाएंगे, इसलिए लिथियम दोस्तों याद रखिएगा। सबसे भारी तत्व क्या है, तत्व की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है, एनाक्टियम है दोस्तों, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा तत्व की। और सबसे भारी धातु बोलेगा तो दोस्तों ये याद रखिएगा, कितनी औसम है यार, कितनी औसम है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे भारी धातु कितनी औसम है यार, धातु की बात है, तत्व का एनामिटी, ठीक है दोस्तों, कितनी औसम है यार, कितनी भारी धातु, ठीक है, ओस्मियम है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, धातु की बात किया दोस्तों, ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो क्या है दोस्तों, पारा है, पारा दोस्तों, ठीक है। इसे दोस्तों मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है पारा को। ऐसी अधातु को द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऐसी कौन सी अधातु, ये अधातु के बाद नॉन मेटल की बात किया, धातु में बोलेगा तो पारा है,
जो द्रव अवस्था में केवल 2 ही पाई जाती है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यही चीज़ पूछ के लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसे आप याद रखिएगा। ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है पारा बोलते हैं, और जो नॉन मेटल अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो ब्रोमियम होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जो द्रव अवस्था में धातु पाई जाती है वो पारा है, जो अधातु नॉन मेटल पाया जाता है वो ब्रोमियम। कई बार क्वेश्चन इसी में दोस्तों घुमा देता है, ठीक है, इसको आप माइंड में एकदम फिट कर लीजिएगा। और ये दोस्तों ऊपर नीचे वाला क्वेश्चन रहता है, ये आपका एकदम दिमाग में बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। एटॉमिक साइज, जब ये दोस्तों नीचे जाता है तो बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक होता है, एक एटॉमिक साइज रहता है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जब ये नीचे जाएगा तो जाहिर सी बात है नीचे जाएगा तो बढ़ेगा। और दोस्तों राइट अपना लेफ्ट से अगर दोस्तों ये राइट की ओर जाएगा, ठीक है दोस्तों, लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा तो ये घटेगा, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, ये घटेगा लेफ्ट से राइट तक। जैसे हम लोग लिखते हैं ना दोस्तों, लेफ्ट से राइट लिखते हैं तो संख्या बढ़ते जाती है, इसमें उल्टा होगा, ठीक है, इसमें बढ़ेगा। नीचे जाएगा तो बढ़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो अपना न्यूटन है दोस्तों, ठीक है, इसमें जितना भी होगा ये बढ़ते जाएगा। देखिए 2 से 3 हो गया, 3 से 7, ये बढ़ते ही जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, नीचे जाएगा। और इधर जाएगा दोस्तों, जैसे हम बोले थे इसको लेफ्ट से राइट जाएगा दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये लेफ्ट है राइट है, इधर जाएगा तो घटेगा, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉनिक वाला में दोस्तों जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कैसे घट रहा है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब विद्युत ऋणात्मक, इसमें दोस्तों जस्ट उल्टा होता है। जैसे इधर से दोस्तों हम लोग अभी देखे थे दोस्तों, जैसे कि आपको अभी मैं बताया दोस्तों कि नीचे जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इसमें दोस्तों उल्टा हो जाएगा। और अपना लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या हो रहा था, घट रहा था, इसमें बस इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस इतनी छोटा सा सिंपल सा चीज़ है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। उसमें घटता रहा, देखिए इसमें नीचे जा रहा तो घट रहा है, इधर इसमें इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बस इसका विपरीत हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। लेफ्ट टू राइट में उसमें घटता था, इसमें बढ़ता था, बस यही सिंपल सा चीज़ है दोस्तों, यही एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है, यही बात था। और दोस्तों और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं दोस्तों शुरू में ही बता दिया था, जो काम की चीज़ें दोस्तों मैं बताते जा रहा हूँ। मेंडली आवर्त नियम कहलाता है तत्वों का रासायनिक भौतिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान को में फलन में होता है। ये जो मेंडलीव था जिसे हम जो आवर्त सारणी का जनक बोलते हैं, फादर कहते हैं, वो परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताया था। और जो मोस्ले था दोस्तों, और नियम तत्व भौतिक गुण उनके परमाणु संख्या के बारे में बताया था, ठीक है दोस्तों, जैसे हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम क्वेश्चन टेस्ट मारेंगे और आप एकदम लल्लन टॉप जवाब दे पाएंगे। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, डोवेनाइनर ने किया था दोस्तों, जैसे कि आप हम लोग पढ़े थे दोस्तों, डोवेनाइनर ने किया था। और डोवेनाइनर ने दोस्तों त्रिक का नियम दिया था, हमने बताया था पहले में, उनका फेल हो गया रहा 3 का नियम, उसका औसतम बीच का होता था, ठीक है दोस्तों। तत्वों का वर्गीकरण के संबंधित अष्टक नियम किसने किया, न्यूलैंड ने दिया था दोस्तों। ये सब दोस्तों हमने जो पढ़ लिया है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया, मेंडलीव ने किया था, इसने आवर्त सारणी का जनक भी कहते हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, मोस्ले ने किया था दोस्तों, जो अभी जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें लास्ट में एफ भी वर्ग आता है दोस्तों, लास्ट के अंतिम में। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव जो था प्राणु, मोस्ले जो था परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी वर्गों की कुल कितनी संख्या है दोस्तों, कितनी संख्या दोस्तों, 18 है, ठीक है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की, ठीक है दोस्तों। वर्ग तो हम दोस्तों जैसे जान रहे थे कि हम लोग वर्ग के बारे में आपका चित्र दिखाया था, जो वर्ग होता था ऐसे था, आवर्त जो थी ऐसे थी, ठीक है दोस्तों। ये 18 है टोटल, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त की कुल संख्या कितनी दोस्तों, 7 है। जैसे हमने दोस्तों उस समय बताया था कि शुरू में 2 है, ठीक है दोस्तों, शुरू में 2 है, फिर 8 है, फिर 8 है, फिर 18 है, 18 है, 32 है, फिर शेष है जो बच गए, ठीक है। 7 होते हैं दोस्तों ऊपर से फर्स्ट वाले में। इसी में दोस्तों पूछ भी देता है कि तीसरे में कितनी है, पहले में कितनी, दूसरे में तीसरी में कितनी, चौथे में कितनी, पाँचवें में कितनी, तो 18 बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक में दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में हमने मतलब इसे जैसे कि दोस्तों आप देखिए जानते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को रखा गया आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के रूप में। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का देते हैं दोस्तों, एक और एक हमने बताया था सिक्का है, 11वां ग्रुप जो है सिक्का धातु के नाम से फेमस है। शून्य समूह में रखे गए तत्वों को किस नाम से जानते हैं, निष्क्रमिक तत्व। सबसे दोस्तों जो लास्ट वाला जिसमें हीलियम है दोस्तों, सबसे भारी तत्व किसे कहते हैं दोस्तों, कितनी औसम है, हम बताए थे ओस्मियम है, ठीक है दोस्तों। सबसे हल्की धातु जो है दोस्तों लात मारेगी टूट जाएंगे, लिथियम है दोस्तों, धातु की बात किया। सबसे हल्का तत्व क्या है, हाइड्रोजन, जिसे आवारा तत्व भी कहते हैं। सबसे पहला आवर्त सारणी का तत्व निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, ठीक दोस्तों, फ्लोरियम है दोस्तों, ठीक है, ऋणात्मक है सबसे, कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। पृथ्वी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व दोस्तों एल्युमिनियम है, सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों पृथ्वी में एल्युमिनियम पाया जाता है। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है, ठीक है दोस्तों। धातु जो है एल्युमिनियम है, तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, रात में हमें ऑक्सीजन मिलता है पेड़ पौधों के द्वारा। सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है, ठीक है। धातु में दोस्तों एल्युमिनियम है। प्रत्येक आवर्त के अंतिम सदस्य हैं
जो सबसे दोस्तों जो अंतिम जो ग्रुप है जिसमें दोस्तों मैंने बताया था हीलियम है, जो कि वायुयान के टैरों में जिसका प्रयोग किया जाता है, वो क्या है, एक निष्क्रिय गैस है दोस्तों, बहुत हल्की रहती है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षारीय। क्षारीय होता है दोस्तों पहला ग्रुप में, दूसरा क्षारीय मृदा धातु तो बताए थे। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है दोस्तों, देखिए इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है दोस्तों। 2 है, 8 है, फिर उसके बाद 18 है, 32 है दोस्तों, दांतों की संख्या 32 होती है। देखिए दोस्तों इसमें विद्यावस्था सारणी में दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है, तो दोस्तों आप जानते हैं पहला पहला दूसरा दोस्तों, कि अभी आपको मैं जैसे बताया था, ये पहला है, दूसरा, तीसरा है। दूसरा में दोस्तों कितना है, 8 है, 8 आंसर हो जाएगा इसका। आधुनिक अवस्था सारणी के पांचवें आवर्त में कितने हैं, पांचवें में दोस्तों देखिए कि आप देख सकते हैं 18 दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 18 है। ठीक है दोस्तों, कुछ दोस्तों आपको डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम उसके सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 है, 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है दोस्तों। पाँचवें में पूछा था, पाँचवें में 18 है। आधुनिक अवस्था सारणी में 17वां वर्ग को क्या कहा जाता है, हेलोजन कहा जाता है दोस्तों, हमने बताया था। टोटल लास्ट वाला अंतिम है जिससे निष्क्रिय रहती है। ठीक है दोस्तों, 17वां जो हेलोजन है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है और दोस्तों आप इसी तरह के कंटेंट चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे दोस्तों मनोबल बढ़ता है। और आपका अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट एरिया में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आने वाले वीडियो में उसे प्रोवाइड कर सकूं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।